अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस, मसनूई तनफ़ुस किस तरह दिया जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ़ एक्सीडेंट में या सांप के डसने से या हमने कोई अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है तो बॉडी पे क्या असरात होते हैं, और इन्हीं की वजह से बाज़ दफ़ा कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से बेहोश होने की वजह से उस सांस का मसला हो सकता है और या फिर उसकी हार्ट बीट बंद हो सकती है। तो हम डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम उसे किस तरह उसका सांस बहाल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है, हम 21% ऑक्सीजन को हम अपने जिस्म में अंदर लेके जाते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। 21% ऑक्सीजन में से हम सिर्फ ओनली 5% यूज़ करते हैं और बाकी 16% हम बाहर निकाल देते हैं। अब एक्सीडेंट में या किसी भी मसले की वजह से कोई शख्स अगर बेहोश है और उसको सांस नहीं आ रहा, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको ऑक्सीजन उसके अंदर भेजेंगे और वो उसका सांस बहाल होने के इम्कानात बहुत हद तक होते हैं। जो 60% है उसके लिए बहुत काफ़ी होती है। और जब ऑक्सीजन की इतनी मकदार होती है कि बेहोश इंसान होश में आ जाता है और खून के सुरखुलिये ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और दिल की लगातार सिकुड़ने और फैलने की अमल से बीमार के जिस्म में चक्कर लगाते रहते हैं और यूँ पूरे जिस्म में खून चला जाता है। यानी कि खून को धकेलने वाले खाने, जिनको हम पंपिंग चैम्बर्स कहते हैं, खून जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में चला जाता है। इसी तरह वहाँ से बॉडी से कलेक्टिंग चैम्बर्स उसे वापस दिल में ले आते हैं। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि उसका सांस आ रहा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने कान को उसके नाक के पास लेके जाएंगे। हमें हवा के खारिज होने और अंदर लेके जाने की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है। इसके अलावा उसकी छाती के उभार से भी हमें महसूस होता है कि इसको सांस आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमें महसूस हो कि उसको सांस नहीं आ रहा, तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश करनी है। फ़र्ज़ करें हम उसके छाती पे हल्का सा दबाव डालें, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना, उसको दबाएं और ये अमल करते रहें। उसके से पहले हमें ये भी देखना होगा, ABC का भी ख्याल रखना होगा। ABC से आप 100% जानती हैं। A एयरवे, B ब्रीथिंग और C सर्कुलेशन, यानी कि ये सब सही हैं या नहीं। अगर हम उसके दबाने से हम ये महसूस करें कि वो शख्स हमारा कोई फ़ायदा नहीं है या उसको सांस नहीं आ रहा, तो हमने ये अमल छोड़ना नहीं है जब तक वो हॉस्पिटल में ना पहुंच जाए या कोई डॉक्टर पर ना पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये लगातार अमल से उसका सांस बहाल हो जाए। दूसरा तरीका ये भी होता है कि दिल की धड़कन को भी जांचना होता है, हार्ट बीट। जैसे कि हमें पता है कि एक शख्स की हार्ट बीट फी मिनट 72 से लेके 80 तक हो सकती है। उसको जांचने के लिए हमें बेहतरीन तरीका ये है कि गले के दोनों तरफ के जो असलात हैं, गांठ पे हम जब अपना हाथ वो थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वाज़े आवाज़ दिल की धड़कन की हमें महसूस होती है, यहाँ होती है। अगर उसका दिल धड़क रहा है तो उससे हमें आवाज़ सुनाई देगी, अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका दिल धड़क नहीं रहा। जब दिल नहीं धड़क रहा होता है तो वैसे भी बॉडी पे भी असरात मुरतब होते हैं, चेहरा नीलगो हो जाता है और ये होता है। फिर इस तरह कीजिए कि अगर प्रेस करने से अगर पॉसिबल है, हो सकता है कि उसने जहर खाया हो या मुंह उसका एक्सीडेंट में ऐसी जगह पे फंसा हो कि हम नहीं दे सकते, अपना मुंह उसके मुंह के साथ लगाएं। अगर पॉसिबल है तो अपनी हवा को उसके अंदर फेंकें
जो 16% हम ऑक्सीजन खारिज करते हैं तो उसके अंदर जाने की वजह से उसकी ज़िंदगी बच सकती है। और ये अमल करते रहिएगा और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और जब तक आप कर सकते हैं, अगर हाँ इम्पॉसिबल हो तो छोड़िएगा, वरना जब तक पॉसिबल है और डॉक्टर नहीं आ रहा, हॉस्पिटल हम नहीं पहुंच सकते, तो इस अमल को करें ताकि हम ज़िंदगी किसी की बचा सकें।